तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन स्कीमा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन रिप्रेजेंटेशन स्कीमास आर मेथड्स यूज्ड टू स्टोर, स्ट्रक्चर एंड इंटरप्ट इमेजेस ऑफ देयर फीचर्स। यानी जो आपके इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन स्कीमा होता है वो मेथड होता है जिसका यूज बेसिकली स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए इमेजेस को और उसके फीचर्स को किया जाता है। इसी के अंदर कह रहा है कि दीज स्कीमास एम to describe an image in a way that makes it easier to process, analyze, and extract the useful information from tasks such as object recognition, sense understanding, and image segmentation। यानी इस स्कीमा का जो एम होता है वो होता है डिस्क्राइब करना इमेज के मतलब तरीके को, किस तरीके से उसको इजी वे में उसको प्रोसेस किया जाए, किस तरीके से उसका एनालिसिस किया जाए, किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि इमेज से निकल के आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो चीजें हैं मैंने डायरेक्टली फिगर अटैच कर दी है क्योंकि थोड़ा सा कम ड्यूरेशन की वजह से चीजें इस तरीके से लिए गई हैं, लेकिन एट द लास्ट पॉइंट आपको चीजों को प्रोवाइड करना है और आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करना है, तो सारी चीजें टू द पॉइंट प्रोवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ आर हियर आर सम कॉमन रिप्रेजेंटेशन स्कीमास यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग। यानी इमेज को प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे कुछ निम्नलिखित कह सकते हैं जो स्कीमास है वो दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पिक्सल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग रास्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड कॉमन मेथड ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेशन वेयर द इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रिड पिक्सल्स। ओके, यानी तो सेकंड आपका क्या है इसके अंदर, वो है आपका वेक्टर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर बता रहा है कि ये किस तरीके से चीजें काम करती हैं और इसमें भी वही प्रोसेस है, ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव इसका है, जो कि मैंने बता रखा है अपने पिछले लेक्चर के अंदर। तो वही चीजें हैं जो कि यहाँ पे ऐड की गई हैं। और सेकंड इसका पॉइंट है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जिसे हम लोग एसवीजी कहते हैं। और इसके एडवांटेज ये है कि इफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग द सिंपल शेप्स, यानी जो भी आपके सिंपल शेप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेड करने के लिए काफी इफिशिएंट होता है। और दूसरा ये होता है स्केलेबल विदाउट लॉस ऑफ रिजोल्यूशन, यानी बिना जो आपके रिजोल्यूशन होते हैं उसके लॉस के इसका जो स्केलेबिलिटी होती है वो काफी बेहतरीन होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड फॉर कॉम्प्लेक्स और डिटेल इमेजेस, यानी ये काफी लिमिटेड होता है कॉम्प्लेक्स और डिटेल इमेजेस के रिगार्डिंग। और दूसरा ये होता है कि मोर डिफिकल्ट टू जनरेट ऑटोमेटिकली फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस। ओके, उसके बाद तीसरा आपका आता है ट्रांसफॉर्म डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन ट्रांसफॉर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेशन स्कीमास schemes, the image is transformed into a different domain like frequency or wavelength domain to facilitate a specific analysis such as filtering, compression or फीचर एक्सट्रैक्शन। ओके, तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इसका आता है, वेवलेंथ ट्रांसफॉर्म आता है और डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म आता है। और इसके अंदर जो भी इसके पॉइंट्स है फंडामेंटल्स यहाँ पे लिखे गए हैं और काफी छोटा छोटा पॉइंट है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ज्यादा चीजों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं समझाऊंगा वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा और फायदा कुछ नहीं होगा। और एट द लास्ट पॉइंट चीजें आपको याद करनी है खुद से। ओके, तो इसका एडवांटेज दिया हुआ है कि फैसिलिटेट स्पेसिफिक टास्क सच एज कंप्रेशन, नॉइज रिडक्शन एंड मल्टी स्केल एनालिसिस, यानी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से
जैसे कि कंपैरिजन हो गया, नॉइज रिडक्शन हो गया, मल्टी स्केल एनालिसिस हो गया। दूसरा आपका आता है हेल्प्स इन फीचर्स एक्सट्रैक्शन एंड रिकॉग्निशन बाय वर्किंग विद फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यानी ये मदद करता है फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए और रिकॉग्निशन के लिए, जो कि एक बेहतरीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से काम ले सके। और दूसरा आपका आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि नॉट एज इंट्यूटिव एज पिक्सल और वेक्टर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा आता है रिक्वायर्स द एडिशनल प्रोसेसिंग फॉर विजुअल इंटरप्रिटेशन। ओके, चौथा आपका आता है हिस्टोग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो हिस्टोग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर दिया गया है कि हिस्टोग्राम्स आर अ स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज और कलर्स विद इन एन इमेज। यानी जो हिस्टोग्राम होता है एक प्रकार का स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है पिक्सल इंटेंसिटीज का और कलर्स का उस इमेज के अकॉर्डिंग। और ये क्या करता है, दे प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट summary of images content and particularly useful for analyzing image contrast and brightness or for image matching। ओके, यानी ये प्रोवाइड करता है कॉम्पैक्ट समरी को ये प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है, उसके जो भी पार्टिकुलर एस्पेक्ट होते हैं, जैसे इमेज को एनालाइज करना हो गया, उसके ब्राइटनेस को मतलब मैनेज करना हो गया, और इसके अंदर ग्रे स्केल हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है, कलर हिस्टोग्राम दिया हुआ है, नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम दिया हुआ है। एडवांटेज वही है, सिंपल एंड computationally efficient, and second is that useful for image compression, segmentation and feature extraction। डिसएडवांटेज में वही दिया गया कि इग्नोर्स द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल, यानी हाउ पिक्सल्स आर अरेंज्ड इन स्पेस, यानी किस तरीके से पिक्सल्स अरेंज किए जाएंगे स्पेसेस में, और कैन नॉट कैप्चर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्सचर्स और शेप्स। ओके, पांचवा आपका आता है फीचर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसके अंदर भी वही चीज दिया हुआ है, उसके की पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके एज रिडक्शन दिए गए हैं, टेक्सचर्स डिस्क्रिप्टर दिया हुआ है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है। सिक्स आपका आता है रीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर कह रहा है कि इन रीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन द इमेज इज सेगमेंटेड इनटू मीनिंगफुल रीजन्स which are then described using the various properties। यानी जो रीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो इमेज होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं एक मीनिंगफुल रीजन के अकॉर्डिंग, जो काफी बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करके। जिसमें सबसे पहले आपका आता है रीजन गोइंग, दूसरा आता है आपका सुपर पिक्सल्स। रीजन गोइंग क्या होता है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ सीड pixel and adding neighboring pixels that meet a similarity क्रिटर्शन। ओके, यानी ये जो अप्रोच होता है वो इन्वॉल्व करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम द जो भी सीड पिक्सल्स होते हैं जो ऐड करते हैं नेबरिंग पिक्सल्स को और मीट करते हैं एक सिमिलरिटीज के डिसीजन को, जैसे सिमिलर कलर हो गया, सिमिलर इंटेंसिटी होगी। सुपर पिक्सल्स भी वही है, सुपर पिक्सल सेगमेंटेशन डिवाइड द इमेज इनटू अ स्मॉल, यानी जो भी सुपर पिक्सल्स होते हैं उस सेगमेंटेशन वो जो बड़े बड़े इमेजेस होते हैं उनको डिवाइड करता है स्मॉल इमेजेस में और यूनिफॉर्म करता है रीजन को डेट आर पर perceptually meaningful, and these regions help to reduce the complexity of the images for further analysis। And third is that object segmentation। एडवांटेज इसके दिए गए हैं, प्रोवाइड द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज, यानी ये एक हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इमेज के लिए, जो कि काफी यूजफुल होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए और सेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकेंड होता है इनेबल्स एफिशिएंट एनालिसिस फॉर फोकसिंग ऑन रीजन्स इंस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स। एंड डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है कि इमेज सेगमेंटेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड में रिक्वायर फाइन ट्यूनिंग ऑफ पैरामीटर, यानी जो इमेज सेगमेंटेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसको रिक्वायर करवाना थोड़ा सा काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और सेकंड इज दैट डिफिकल्ट टू हैंडल ऑब्जेक्ट विथ इरेगुलर स्पेस और टेक्सचर्स। ओके, सातवां आपका आता है जो कि लास्ट है ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर कह रहा है कि इमेजेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ where pixels or regions are nodes and edges between them represented the spatials or similarities relationship, जिसमें सबसे पहले आपका आता है ग्राफ कट, दूसरा आता है आपका मार्कअप रैंडम फील्ड जिसे हम लोग एमआरएफ कहते हैं। ओके, और इसके अंदर जो भी पॉइंट है छोटे छोटे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। एडवांटेज में वही चीज है, इफेक्टिव फॉर सेगमेंटेशन टास्क, यानी सेगमेंटेशन टास्क के लिए काफी इफेक्टिव होता है। दूसरा आपका आता है स्पेसिफिकली व्हेन द इमेज कंटेंट्स कॉम्प्लेक्स और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, यानी जब काफी कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होगा तो उस कंडीशन में ये कैरी होगा। और कैन इंटरप्ट इनकॉर्पोरेट टेक्सचुअल कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन नेबरिंग पिक्सल्स और रीजन। डिसएडवांटेज ये दिया होगा कि ग्राफ कंस्ट्रक्शन कैन बी कंपेटेबली एक्सपेंसिव, यानी जो ग्राफ होता है ग्राफ को बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज को कैरी करता है। और दूसरा ये होता है कि रिक्वायर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दैट मे बी स्लो और कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग जो भी
यहाँ पे स्कीम है वहां पे दी गई है और इसका डिस्क्रिप्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है, जिसको आप देख के एट द लास्ट पॉइंट इसको समझ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।